आजाद भारत की पहली सरकार के लिए मतदान करने वाला शत आयु जोड़ा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की 15वीं सरकार बनाने के लिए भी तैयार है। यह है प्यारा सिंह और उनकी धर्मपत्नी हंसा देवी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के टकोली गांव का यह दंपति आज धर्मशाला के बड़ोल गांव में रहता है। ब्रिटिश आर्मी में सैनिक के रूप में काम कर चुके प्यारा सिंह की उम्र 106 वर्ष है और इनकी पत्नी हंसा देवी 103 सावन देख चुकी है। इस शत आयु जोड़े को विश्व में सबसे अधिक लंबा दाम्पत्य जीवन जीने का गौरव भी प्राप्त है। इनके दाम्पत्य जीवन के 87 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत की प्रत्येक सरकार के लिए चुनाव में मतदान करने वाला ये शतायु जोड़ा 15वीं लोकसभा के गठन के लिए भी एक साथ मतदान करेगा और ऐसा गौरव इस संसार में बहुत ही कम लोगों को मिलता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सूडान में प्यारा सिंह को 7 गोलियां लगी थी। इस बुजुर्ग सैनिक के हौसले आज भी उसी तरह बुलंद है। प्यारा सिंह का कहना है कि सुख सुविधाओं के नाम पर तो आज का समय अच्छा है, लेकिन आज के नेता सही नहीं है। मैंने बड़ी खुशी है कि 15वां प्रधानमंत्री जी वोट पाने चले हैं और ऐसी दोनों जाएंगे और खुशी नाल वोट पाएंगे। तकरीबन इतना फर्क पड़ी है 150 चाहिए 150 चाहिए। उससे ज्यादा सच्चाई थी सब। इस वेला नकली गल्लां सब ਜਿਹੜੇ सत्य से पहले से उन्होंने सच्चाई थी और अपना काम बजुर्ग दसिया जाता ठीक करते। हूँ तो जेडे ने फर्जी गल ये फर्क है। असली गल कोई नहीं, खुशी निशाना, बाकी काम कोई नहीं, इतना फर्क है। वहीं प्यारा सिंह के परिवार के सदस्य भी इस बात को लेकर खासे खुश हैं कि उनके बुजुर्ग देश की प्रथम संसद के गठन से लेकर अब तक की संसद के गठन तक अपना योगदान दे रहे हैं। उनका मानना है कि वोट न देने वालों को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे सास ससुर हैं और इतनी उम्र है इनकी कि ये अपना 15वां प्रधानमंत्री चुनने के लिए जा रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये चुनाव कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री का, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। देश के युवाओं को या देश के हर नागरिक को इनको देख करके प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर ये 105 साल के और 103 साल के वोट करने जा रहे हैं तो हर आदमी को अपना राइट है कि वो अपनी वोट अपने हिसाब से जिसको अच्छा समझते हैं, ये किसी का बंधन नहीं है, जिसको अच्छा समझते हैं वो उनको वोट जरूर देनी चाहिए। शायद ही कोई होगा जो देश की पहली संसद से लेकर अब तक की संसद के गठन के लिए अपना योगदान दे पाया हो। ऐसे में इस दंपति का सामने आना निश्चित तौर पर वोट न देने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। निपजित निप्पी के चैनल धर्मशाला। ऑल इंडिया रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप मुखर्जी का कहना है कि आज ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों का टोटा है, जबकि सरकार की आधे से ज्यादा योजनाएं ग्रामीण बैंकों में ही चल रही हैं। उन्होंने बैंकों में पड़े रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग की है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप मुखर्जी ने कहा कि यदि ग्रामीण बैंकों में चल रही रिक्तियों को जल्द नहीं भरा गया तो सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत सी योजनाएं फ्लॉप हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज कर्मचारी वर्ग को पदोन्नति तक नहीं मिल रही है और बैंकों में काम अधिक होने के कारण कर्मचारियों पर अधिक बोझ बढ़ रहा है। हमारे बैंक के जो कस्टमर है इसको साथ हम लोग जी रहा है 1975 से शुरू करके। कस्टमर के लिए और भी 3000 शाखा खोलना चाहिए। हर एक ब्लॉक में, सब ब्लॉक में एक ब्रांच होना चाहिए एवं इनको परिसेवा के लिए हमारे जो कर्मचारी संख्या अपरिमित है, इनको रिक्रूटमेंट, इनको बेरोजगारी भी खत्म हो चुका होगा कम से कम, एवं हमारे ग्रामीण जो ग्राहक वर्ग है इनको मैं सही तरीका से सेवा कर पाऊंगा। इसलिए हमारे नियुक्ति के लिए एवं जो ग्रामीण बैंक कर्मचारी पिछले 25-30 वर्ष से लगातार काम कर रहा है लेकिन एक भी पदोन्नत नहीं हुआ, कोई भी राष्ट्रीय संस्था ऐसा नहीं होता है। ये दोनों काम के लिए हम सरकार को बोल दिया है। उन्होंने बताया कि इस समय देश भर में 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिनकी अपनी लगभग 15,000 शाखाएं कार्य कर रही है और इन शाखाओं में केवल मात्र 68,000 अधिकारी और कर्मचारी ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसे कर्मचारी संघ कम करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। रविवार को मंडी में हिमाचल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य मंडी जिला इकाई का गठन करना था, जिसमें सुरेंद्र ठाकुर को ही सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
रविवार को मंडी में हिमाचल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की मंडी कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के राज्य महासचिव सुरेंद्र ठाकुर ने की। इस मौके पर संघ द्वारा मंडी जिला की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें सुरेंद्र ठाकुर को ही सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक उपरांत सुरेंद्र ठाकुर ने उन्हें दिए गए पदभार के लिए सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और एमआरएस को आने वाली समस्याओं से निपटाने के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराया। उन्होंने बैठक में चर्चित बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। जहाँ तक हिमरा की बात है, पूरे हिमाचल के अंदर करीब 700 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे संगठन से जुड़े हैं और इसी के तहत पहले वार्षिक चुनाव मंडी इकाई के आज संपन्न हुए हैं। यहाँ पे सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की अनदेखी और जिस तरह की समस्याओं से ग्रसित आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, विभिन्न बिंदुओं पे चर्चा की गई और पूरे साल के लिए किस तरह हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और समाज में दवाइयों के प्रति लोगों को सचेत करना है, साथ साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हकों को कैसे लड़ा जाए, इसके ऊपर चर्चा की गई। सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर में जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राज्य की कार्यकारिणी के गठन के लिए आने वाली 14 जून को धर्मशाला में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।